हेलो चैम्स, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का समानुपात यानी प्रोपोर्शन टॉपिक। ठीक है, पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि समानुपात यानी प्रोपोर्शन होता क्या है। तो जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे कि इसे लिखते कैसे हैं, तो मान लो इसमें कोई चार संख्याएं हैं। पहली संख्या को क्या कहते हैं? प्रथम पद। दूसरी संख्या को क्या कहते हैं? प्रथम पद, दूसरा पद या तीसरा पद। ठीक है, फिर तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद, ये कौन सा हो जाएगा? चौथा पद। ठीक है, चतुर्थ पद, जो आप लिखना चाहो, मेन बात है समझना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रथम पद, बी दूसरा पद, सी तीसरा पद, डी चौथा पद। अगर ये चार संख्या, मान लो ये चार संख्याएं हैं, ठीक है, तो इन्हें हम कैसे दिखाते हैं? तो इसे हम दिखाते हैं ए अनुपात बी समानुपात। ये जो साइन है, ये प्रोपोर्शन का साइन है। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम समानुपात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, और ये दो क्या होते हैं? ये दो संख्याएं, ये दो आपस में अनुपात होते हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, या हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। ये तो मैंने पढ़ाया ही था अनुपात में कि ए अनुपात बी का मतलब होता है ए अपॉन बी। उसी तरह सी अनुपात डी का मतलब क्या होता है? सी अपॉन डी। तो यहाँ पे एक से अधिक अनुपात हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब दो अनुपात बराबर होते हैं, एक अनुपात ए अपॉन बी, दूसरा अनुपात सी अपॉन डी, ये जब आपस में बराबर होते हैं तो वहाँ पे समानुपात होता है। इतना समझ में आया? अब हम आगे देखेंगे इसके गुण क्या होता है। इसका गुण ये होता है कि इसमें मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यही समानुपातिक राशियों के मध्य गुणनफल में संबंध होता है। मध्य पदों का गुणनफल मतलब कि टर्म का, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का गुणनफल, इसे हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मध्य पद कौन कौन से होते हैं? सेकंड और थर्ड वाले, मतलब दूसरा और तीसरा पद जो होता है वो मध्य पद होते हैं। ठीक है, और बाह्य पद कौन से होते हैं? तो जो ये पहला होता है और लास्ट वाला, ये क्या होता है? बाह्य पद होता है। तो इसमें कौन सा होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, इनका गुणनफल, तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो, करके देख लो। तो 2 गुणे कितना हो से 2 गुणे 18 बराबर 3 गुणे 12। ठीक है, तो 18 दूना 36 और 12 तिया 36। समझ आया कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। कब होता है? जब चीजें समानुपात में होती हैं। ठीक है, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें PYQs हैं, और PYQs जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी कुछ मैंने सॉल्व कराए हैं और कुछ प्रैक्टिस के लिए कराए हैं। ठीक है, देखो, जैसे ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप इन्हें जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इजीली आप इन्हें सीख जाओगे अगर मेरी वीडियो अच्छे से आपने देखी। ठीक है, अब देखो, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे क्या कह रहा है कि समानुपाती हैं। अगर समानुपाती हैं तो आपको वैसे ही लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करो लिखना। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे? 5 अनुपात 15। फिर क्या आता है? समानुपात आता है x। फिर क्या होता है? 105। ठीक है, अनुपात 105। जब समानुपाती में क्या है तो आपको इसी तरह लिखना है। अब हम क्या करेंगे? तो अब हमें इसमें क्या करना होगा? भिन्न में लिखना है। 5/15 समानुपात की जगह बराबर x बटे कितना हो जाएगा? 105। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 5 की जगह पे कितना होगा? 5 और 105 इधर जाएगा तो 105 बराबर, तो देखो इधर x है, यहाँ पे x है। ठीक है, और 105 इसके गुणे में चला गया, और यहाँ पे ऑलरेडी 15 है, तो हमें इसे ले जाने की उधर ज़रूरत ही नहीं 15 उधर, क्योंकि हमें जो चीज़ें निकालनी होती है, जो भी चीज़ें हमें फाइंड करनी है, उसे कोशिश करो उसे अकेला रखो। ठीक है, x रखना है, x हमें निकालना है तो x को अकेला रखो। तो यहाँ पे अगर हम 15 इधर ले जाते तो हमें फिर से इधर ही लाना पड़ता है, तो क्यों करें हम? इसे यहीं पे रहने दो। सिर्फ इसके जगह पे क्या है? 150, इसका 105 यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो 105 इधर कर दो बस। ठीक है, तो 5 से काटो, 5 तिया 15, 3 से 3 तिया 9, 3 पचे 15, यानी जो आपका x का मान है वो कितना आ गया? 35।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है इसे वीडियो बनाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 8x व 18 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें फिर से कह रहा है समानुपात में है, तो इसे कैसे करोगे, इसे भी वैसे लिखोगे, ठीक है। पहला क्या लिखोगे, 8 अनुपात x समानुपात x अनुपात 18, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि जिसका तुम्हें मान ज्ञात करना है उसे हमें अकेले रखना है। तो पहले तो देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे, 8/x बराबर x/18, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 गुणे कितना हो जाएगा 18 बराबर x गुणे x का मतलब क्या हो जाएगा x की पावर 2, ठीक है। ये अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो अगला चैप्टर हमारा घातांक है, तो उसमें मैं अच्छे से बताऊंगी। फिलहाल जब जितनी बार जो संख्या गुणा होती है तो उसमें हम उसकी उतनी बार पावर लिख देते हैं। यहाँ पे x का गुणा x से हो रहा है, मतलब हम इसे क्या लिखेंगे, x का गुणा 2 बार हो रहा है तो इसकी घात कितनी लिख देंगे 2, ये ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो 8 को इससे गुणा करो, 8 8 64, 8 ही करना 8, 8 6 14, ठीक है। तो ये कितना हो गया 144, या फिर x² बराबर 144 दिया है, ठीक है। तो जब हम इधर के स्क्वायर हटाते हैं तो उधर की संख्या किस में हो जाती है, रूट में। किस में हो जाती है, रूट में। रूट का मतलब होता है उसका वर्गमूल, और 144 का वर्गमूल होता है 12, ठीक है। तो x का मान हमें क्या मिला 12, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर सॉल्व करना। मैंने इतने अच्छे से समझाया है, आप इसे अगर आप खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है यदि 9, x, 12 व 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। इसे भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। इसे क्या लिखोगे, 9 अनुपात x समानुपात 12 अनुपात 16, ठीक है। 9/x बराबर 12/16। अब तो आ ही गया होगा समझ में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 गुणे 16 बराबर, यहाँ पे क्या करोगे 12 गुणे x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x को या फिर लिख सकते हो, जब दोनों चीज़ें बराबर हैं तो तुम किधर भी लिखो, मैंने ऐसे लिख लिया 12 गुणे x बराबर कर दिया 9 गुणे 16, ठीक है। अब ये वाली संख्या हमें x को अकेला रखना है, तो x यहाँ रखो, 9 गुणे 16 बटे में हम क्या ले जाएंगे 12, 4 से आराम से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 3 से 3 तियाँ 9, ठीक। तो x बराबर कितना आएगा 3 चौके 12, बस ये हो गया आंसर, ठीक है। अब मैंने कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, ये ज़रूर आप सॉल्व करना, देखना इतने में आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आपको जो भी डाउट है ज़रूर पूछें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।